प्रेजेंट्स प्रयागराज में स्थित अढ़ेल त्रिवेणी संगम के सामने ग्राम देवरस, पोस्ट ऑफिस नैनी, जिला इलाहाबाद, अढ़ेल की बैठक में आज का हम दर्शन कर रहे हैं। हम किसी और तीर्थ से आए थे और हम अढ़ेल पहुंचे थे। संडेला स्टेशन से हमने महाकुंभ के अंतर्गत ये यात्रा करी, तो हम रात में 3 बजे पहुंचे थे, परंतु आप अपने अपने स्थान से, गंतव्य स्थान से सीधा प्रयागराज के लिए साधन पकड़ सकते हैं। पूरे भारत क्षेत्र से सीधा प्रयागराज के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध है। प्रयागराज में सबसे बड़ा जंक्शन प्रयागराज जंक्शन है। वैसे बहुत सारे स्टेशन हैं, पर आप वहां से गूगल के जरिए जिस स्थान पर जाना है उस स्थान की जो दूरी नाप सकते हैं। यहाँ के नाव वालों से और ऑटो वालों से विशेष करके सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ मुंह मांगे पैसे वसूल करते हैं। आइए चलते हैं। पहले हम वर्णन करते हैं आचार्य महाप्रभु जी की जो बैठक अढ़ेल में है। वहाँ पर आप वास करके विराजते हैं, हमेशा रहते हैं। नवनीत प्रिया जी की सेवा करते, नित्य मायावादी आते आचार्य महाप्रभु से चर्चा करते, तब आप उनको निरुत्तर कर देते। पीछे आपके मन में विचार आया कि माता इलम्मा गारू जी का मन सेवा में बहुत है, परंतु ब्रह्म संबंध बिना सेवा का अधिकार नहीं। जब तक ठाकुर जी से हमारा संबंध नहीं होगा तो सेवा का अधिकार कैसे होगा? और संबंध तो हमें गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए माता का ब्रह्म संबंध कैसे कराया है? आपने श्री नवनीत प्रिया जी से विनती करी कि आप हमारी माता जी का ब्रह्म संबंध करा दें। इतने में मायावादी आ गए। तब आप उनसे चर्चा करने लगे। अब उत्थापन का समय हुआ। श्री नवनीत प्रिया जी ने इलम्मा गारू से कहा कि उत्थापन का समय हुआ है, तुम सेवा में नहाओ। श्री आचार्य महाप्रभु जी ने मायावादियों से चर्चा कर रहे थे, इसलिए तुम स्नान करके सिर्फ सेवा में आ जाओ। तब इलम्मा गारू जी ने प्रार्थना की, कृपानाथ, मेरे को तो सेवा में नहाने की आचार्य जी की आज्ञा नहीं है। सोचिए, जगतगुरु श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की माता जी ने इस बात के लिए कहा इलम्मा गारू जी ने कि मुझे आचार्य जी की नहाने की आज्ञा नहीं है। इसलिए अगर आप किसी भी तरह से ब्रह्म संबंधी तो आप सेवा नहीं कर सकते। तब इलम्मा गारू जी ने प्रार्थना, कृपानाथ, सेवा में नहाने की आज्ञा नहीं है, वो आएंगे तो मुझे गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे, इसलिए मैं सेवा में कैसे नहाऊं। तब नवनीत प्रिया ने आज्ञा करी कि तुमसे जो कहता हूँ इसलिए तुम करो, तुम स्नान करके शीघ्र आओ। आचार्य महाप्रभु जी तुमसे नहीं लड़ेंगे, मैं उनको समझा दूँ। तब माता इलम्मा गारू जी तुरंत स्नान कर श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर में आई। श्री नवनीत प्रिया जी ने उनके हाथ में तुलसी दी, दूसरे चरणारविंद में निवेदन करवा के समर्पित की। पीछे नवनीत प्रिया जी ने माता इलम्मा गारू से भेंट मांगी। उस समय उनके गले में मोतियों की माला थी, वह नवनीत प्रिया जी को भेंट कर दी। तब श्री नवनीत प्रिया जी ने माता इलम्मा गारू से कहा कि अब तुम उत्थापन का डबरा ले आओ, और डबरा लेकर आई। इतने में आचार्य महाप्रभु जी मायावादियों को निरुत्तर करके शीघ्र आए, तो इलम्मा गारू को सेवा में देखकर खींचकर चिढ़कर कहने लगे, तुमने क्या किया? तुम्हारा तो ब्रह्म संबंध नहीं हुआ है। तो नवनीत प्रिया जी ने कहा कि तुम क्यों चिढ़ते हो? इनका ब्रह्म संबंध तो मैंने साक्षात कराया है। तब आचार्य महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत प्रसन्नता। आचार्य जी ने माता इलम्मा गारू जी से कहा, अब तुम सुखेन सेवा करो, सुख से सेवा करो। उस दिन से माता जी नवनीत प्रिया जी की सेवा करने लगी। कुछ दिनों पीछे श्री आचार्य महाप्रभु जी क्या श्री गोपीनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री गोपीनाथ जी भगवान की जय। बड़ा अनिवार्य सुख हुआ। पीछे श्री गोवर्धननाथ जी श्री आचार्य जी को आज्ञा करी कि अब मेरा स्वरूप प्रकट करने के लिए तुम पधारो, इसलिए तुम अक्का जी को लेकर चरण घाट पधारो। ऐसी आज्ञा सुनकर श्री आचार्य जी आप सब भगवतीय समाज सहित चरण घाट पधारे। वहां पर हमने स्थल देखकर विराजे। तब दामोदर दास और पद्मनाभ दास को आज्ञा दी कि यहाँ श्री चंद्रावली जी का निकुंज है। यह आज्ञा करके आप वहां पे चरण घाट में पधारे। उस बैठक जी को मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जिसको चुनार की बैठक जी भी कहा जाता है। कि आचार्य महाप्रभु जी की बैठक जी है। अंदर के चित्र लेने पे पाबंदी है और नियम अनुसार चित्र नहीं लेना है, इसलिए हम आपको अंदर के चित्र उपलब्ध नहीं करा सकते। गौरव जी, मैं दोनों के दोनों हम लोग कुंभ के अवसर पे आए, तो हमने कहा सबसे पहले कुंभ की शुरुआत अपने संप्रदाय से की जाए। अपने जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की सुंदर बैठक जी के लिए आने के लिए आपको सीधा साधन मिल जाएगा। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं। सीधी बस मिलती है जो आपको पुल के उस पार नैनी के निकट अढ़ेल मोड़ पर उतारेगी, और अढ़ेल मोड़ पर आपको अढ़ेल मोड़ से जो है
20 से 30 रुपए सवारी निज धाम श्री महाप्रभु जी की बैठक के लिए सीधा साधन मिल जाएगा। इस प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ भाई इतने पैसे लगेंगे। हाँ, सुबह बस जल्दी नहीं चलती, थोड़ा समय से चलती है, तो आप अढ़ेल के लिए किसी से पता कर लीजिए कि भाई हमें अढ़ेल जाना है, तो अढ़ेल मोड़ पर आप उतरिए और वहीं से आपको सीधा साधन यहाँ के लिए मिल जाएगा। ये गोसाई जी की बैठक है, यहाँ यमुनाथ जी की बैठक है, गोसाई जी की बैठक है, श्री महाप्रभु जी की बैठक है और गोपीनाथ जी की भी बैठक है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी, गोपीनाथ जी और श्री विठलनाथ जी दोनों ही श्री महाप्रभु जी की गोदी, निज गोदी में विराजते हुए यहाँ ही सिर्फ इस प्रकार का दर्शन है। तो आप जब भी आए चरण स्पर्शधारी जी सेवा करें। और यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है। रुकने के लिए 750 रुपये हमारे से विदाउट एसी रूम के इन लोगों ने लिए। और लेकिन यहाँ के मुखिया जी का सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। आप जब भी आए बैठक जी चरण स्पर्शधारी जी सेवा करें। और यहाँ की जो समय सारणी है, प्रातः 10 बजे से लेके 12 बजे तक दर्शन की, और शाम को 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक मात्र। तो आप समय देख कर आए, चरण स्पर्शधारी जी सेवा करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी प्राकट्य स्थल किस किस का है। श्री गिरधर जी, गोविंद जी, श्री बालकृष्ण, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी, इन सब बालकों का भी प्राकट्य स्थल यहीं पर है। तो ये निज धाम हुआ अढ़ेल श्री महाप्रभु जी की बैठक का निज निकुंज है। देखिए कितना सुंदर निकुंज है यहाँ पर। और ये परिक्रमा मार्ग बहुत ही सुंदर आचार्य महाप्रभु जी की बैठक का। हम जब आए थे तो आते वक्त तो हमें एक ऑटो वाले ने थोड़ा सा भ्रमित कर दिया था, तो उसने 350 रुपये हमें यहाँ तक के लिए कि कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर निकले, प्रयागराज स्नान के लिए जाने लगे चरण स्पर्शधारी जी सेवा के उपरांत, तो हमें पता लग गया साधन। तो वो साधन मैं आपको भी बताता हूँ कि सीधी बस अढ़ेल के लिए उपलब्ध है। आप अढ़ेल मोड़ पे उतरिए। यह जो बस है वो एक पास में स्टेशन है छिवकी स्टेशन तक आती है। तो छिवकी स्टेशन भी इलाहाबाद का, वो प्रयागराज का एक हिस्सा है। तो आप जब भी आए तो ये बस पकड़े, अढ़ेल मोड़ पे उतरे और अढ़ेल मोड़ से आपको मैंने बताया ना 20 से 30 रुपये का साधन श्री महाप्रभु जी की बैठक का मिल जाए। हाँ, वहाँ से वापसी के लिए थोड़ा सा या तो बुक करना पड़ता है साधन। अढ़ेल मोड़ तक आप आ जाएंगे, अढ़ेल मोड़ से फिर आपको साधन मिल जाएगा। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यहीं पे हमने रूम लिया था। और यहाँ जब भी आप दर्शन करना है महाप्रभु जी के, और कोशिश करेंगे गर्मियों को अवॉइड करें, क्योंकि सर्दियों में मौसम थोड़ा अच्छा रहता है। यहाँ ये कमरे हैं जो कि 700 रुपये मात्र, 750 रुपये मात्र से हमारे से लिया गया। परंतु एक चीज़ मुझे थोड़ा अटपटी लगी, सेवा रूम की दे दी गई मुखिया जी को, लेकिन जितने भी लोग मिले वो लोग एक ही प्रश्न करते कि आपने सेवा दे दी, आपने रूम का चार्ज दे दिया। मैंने प्रत्येक को बोला हाँ जी दे दिया, हाँ जी। मैं तंग हो गया, परेशान हो गया। लास्ट में मैंने एक व्यक्ति को बोला जी आप मुखिया जी से संपर्क कर लीजिए, मैंने दे चुका हूँ। मतलब एक व्यक्ति पूछ रहा है, मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आई वहाँ पर। बाकी चल जैसे वल्लभ की इच्छा, शिव वल्लभ का शरण जाइए रही है आनंद माँ। महाप्रभु जी के शरण में ये देखिए। और गुजराती सेवक भी आए हुए हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग का गुजरात में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। गुजराती क्षेत्र पुष्टि मार्ग के अंदर अधिक है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके महाप्रभु जी के दर्शन करें। आप भी जरूर आएँ। जय श्री वल्लभ, जय श्री विठल। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक जी है यहाँ पर। और यहाँ श्री यदुनाथ जी, श्री विठलनाथ जी का जन्म स्थल, और यदुनाथ जी, गोपीनाथ जी उनका जन्म स्थल, तो गोपीनाथ जी के सुपुत्र का भी जन्म स्थल। और गोपीनाथ जी यहाँ से जो तिरोधान हुए थे वो जगन्नाथ जी में हुए थे। तो ये बहुत सुंदर बैठक जी आप देख सकते हैं। ये बैठक जी और निर्माण कार्य चल रहा है। यथासंभव आप सब भी यहाँ दान धर्म करिए। मुखिया जी का व्यवहार बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत सुंदर व्यवहार है, बहुत ही अच्छा व्यवहार है। सभी स्टाफ अच्छा है। आप देखिए कितना सुंदर जगह है। वन और गौरव जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा ही लगता है वैसे। चलिए, बहुत सुंदर बैठक जी, पूर्ण रूप से बैठक जी समर्पित। आइए चलते हैं। ये बैठक जी का जो गेट है
यह मैं सुबह गौरव जी नहीं होते तो खुल ही नहीं पाता, मैं तो सोचता खटखटाते ही रहेंगे, लेकिन प्रभु कृपा से ऐसा हुआ कि खटखटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और ये खुल गया। और ये आप देख सकते हैं, अंदर चले जाओ। ये गौरव जी निकल रहे हैं बैठक जी में से। ये बैठक जी का मेन तोरण द्वार है, आप देख सकते हैं, मेन तोरण द्वार बैठक जी का। यहीं हमने यहीं पे एक रिक्शा करा था, उसने लिए, ठग लिया वैसे तो उसने, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए जैसे इच्छा प्रभु। चलते आइए, घूमते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कुछ। बैठक जी का बाहरी दृश्य। ये देखिए यहाँ पे भी